नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इकाई 1 अभ्यास स्वाध्याय आपने पक्की कापी में लिख लिया होगा। इसके व्याकरण लिखकर फोटो भेज रही हूँ, ये भी लिख लेना। अब इकाई 2 की ओर चलते हैं। इकाई 2 है कच्छ की सैर। इसके लेखक हैं श्री हरेश धोलकिया। गुजराती में धोलकिया कहा जाता है, हिंदी में अड़ का प्रयोग नहीं होता, इसलिए धोलकिया शब्द लिखा है, बराबर है। हरेश धोलकिया कच्छ के निवासी है, अध्यापक थे। उनकी पहचान ही शिक्षकत्व है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है, बहुचर्चित, बहुत अच्छी पुस्तक है, विंग्स ऑफ फायर। इसका इन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया है। पुस्तक का नाम है अगनपंख। शिक्षण कार्य के अनुभव, संशोधनात्मक लेखन तथा पत्रकारित्व, इन सब क्षेत्रों में इन्होंने लेखन कार्य किया है। कच्छ मित्र नाम का जो कच्छ में एक अखबार आता है, उसमें सुरखाब अंतर्गत इन्होंने लेखन कार्य किया है, लिख रहे हैं। इनका सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य, ये सब इन्होंने साहित्य का सर्जन किया है। तो इस इकाई में क्या है, प्रस्तुत इकाई में कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द मानी आसपास के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया गया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्य विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना मानी हरेश धोलकिया की रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। हरेश धोलकिया ने कच्छ यात्रा गुजराती में लिखा है और श्री महेश भाई उपाध्याय ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है कच्छ यात्रा का। तो देखते हैं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। दर्शनीय मानी देखने लायक। भारत विशाल देश है, इसमें कई देखने लायक प्रांत है। सबका अपना महत्व है, सबका अपना सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। अनूठा मानी अलग। गुजरात अनोखा ही, अलग ही एक राज्य है और गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। रमणीय मानी बहुत सुंदर। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम भी कहा जा सकता है। संग्रहालय, म्यूजियम मानी संग्रहालय। कच्छ को म्यूजियम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अनेक दर्शनीय स्थानों की विविधता के कारण कच्छ को म्यूजियम भी कह सकते हैं। तो कच्छ की यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं, कौन कौन से स्थान आते हैं, उनमें क्या क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये सब समझते हैं। तो कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। एक महत्व की बात यह है कि इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः वह अनूठा रेगिस्तान है। रेगिस्तान की कल्पना क्या करते हैं हम? तो रेगिस्तान मानी रेत ही रेत दिखाई देती हो, रेत के छोटे बड़े टीले और रेत की आंधी चले, रेत जरा भी हवा लगे तो रेत की ही आंधी चलने लगे। किंतु कच्छ में ऐसे लक्षण नहीं है, रेत नहीं दिखाई देती है। कच्छ रेत वाला रण नहीं है, इसलिए अनूठा रेगिस्तान है। रण की जो कल्पना है हमारी, ऐसा रेगिस्तान नहीं है। रण प्रदेश जिसे हम मानते हैं, रण प्रदेश मानी रेत वाला प्रदेश, ऐसा नहीं है। इसलिए
यह अनूठा रेगिस्तान है, बराबर है। अब सामखियाली से कच्छ में प्रवेश करते हैं तो सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। मानी कच्छ की शुरुआत सामखियाली से होती है तो कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। सामखियाली से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। कौन सा स्थान आता है वहाँ? रापर। रापर से धोलावीरा पहुँचते हैं और धोलावीरा पहुँचते ही हमें प्राचीन संस्कृति का स्मरण हो जाता है। कौन सी प्राचीन संस्कृति? मोहेंजोदड़ो की संस्कृति, क्योंकि धोलावीरा भी प्राचीन अवशेषों का अंग है। कितने वर्ष पहले का? 5000 वर्ष पहले के अवशेषों का। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। इतनी प्राचीन नगरी का दर्शन करके ही हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। इतने प्राचीन समय में इतनी सोच विचार करके, इतने आधुनिक विचार करके नगर की रचना की गई है, यह हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। भचाऊ कैसा है? तो बड़ा गांव है, जैसे नगर हो ऐसा है गांव, किंतु नगर हो इतना बड़ा गांव है। वहाँ से गांधीधाम चलते हैं तो गांधीधाम में क्या है? तो औद्योगिक कारखानों का गांधीधाम मुख्य शहर है और गांधीधाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। जब भारत पाकिस्तान हुआ तब सिंधी प्रजा गांधीधाम में आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते। गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी तीनों में उद्योग बहुत विकसित हुए और उद्योगों के कारण इन तीनों गांव भी, इन तीनों नगरों को भी विकसित हुआ हम देख सकते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला बंदरगाह का विकास यहाँ की प्रजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंडला बंदर मानी जहाँ जहाज आते हो वह स्थान। तो कच्छ में कंडला बंदरगाह बहुत प्राचीन समय से यहाँ पानी में जहाज चलकर व्यापार करते थे और बहुत प्राचीन समय से यहाँ व्यापार होता था और बहुत ही विकसित है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। अब कंडला से दक्षिण की ओर जाते हैं तो भद्रेश्वर में अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। भद्रेश्वर में जैन तीर्थ है। किससे बना है? संगमरमर से। संगमरमर मानी आरस पान से, जिसे हम आरस कहते हैं। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय, 2500 वर्ष प्राचीन जिनालय मानी जैन मंदिर है और भूकंप से वह खंडित हो गया था। 2001 में जो बहुत बड़ा भूकंप आया था और सबसे ज़्यादा असरग्रस्त कच्छ हुआ था, तो यह जिनालय भी उस भूकंप में खंडित हुआ था और उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। अब इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। अब पहले बना जिनालय 2500 वर्ष पुराना था और अब बन रहा है तो वह थोड़ा आधुनिक भी बनाया जा रहा है। इससे आगे मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। कच्छ का मुंद्रा शहर है, तहसील मानी तालुको जिसे हम गुजराती में कहते हैं। मुंद्रा शहर तहसील का मुख्यालय भी है, मुख्य स्थान है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। मुंद्रा में भी कई प्रकार के उद्योग है और उसके कारण वहाँ भी विकास शुरू हुआ है। और मुंद्रा में भी समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें भी है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। मांडवी में क्या क्या देखने लायक है? तो यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। मांडवी शहर राजा के महल, पवन चक्की और समुद्र तट
तीनों के कारण बहुत अच्छी तरह से हमें दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे, उसको देखने की हमारी इच्छा भी बहुत अच्छी तरह होती है और स्थान भी बहुत अच्छा दिखाई देता है, इसलिए दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। VRTI विवेकानंद रिसर्च टेक्निकल इंस्टीट्यूट ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी है, अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल बिदड़ा गांव में। फिर मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो, ये भी महत्वपूर्ण गांव है और इन सभी गांवों में जैनों का प्राधान्य नजर आता है, मानी जैन लोग यहाँ बहुत अधिक बसते हैं। फिर इससे आगे नलिया, नलिया शहर तहसील का केंद्र है। नलिया जिस तरह मुंद्रा तहसील का मुख्य मथक है, इस उसी प्रकार नलिया शहर भी तहसील का मुख्य केंद्र है। और यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। हमारी 3 प्रकार की सेना है, भूमिदल, नौकादल और हवाई दल। तो यहाँ हवाई दल, वायुसेना का मुख्य अड्डा नलिया शहर में भी है। आज इतना ही। अब अगले तास में इससे आगे जो इकाई है पूरी करेंगे। आपको गृह कार्य में क्या करना है, तो एक तो इकाई 1 का व्याकरण लिखना है पक्की कापी में। फिर इकाई 2 पढ़नी है। इसका शब्दार्थ है, इसके शब्दार्थ है एक बार रफ नोट में लिखकर कंठस्थ करने हैं।